नाम में मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मेरा नाम पास्टर स्टीवन पॉल है और मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर और फैसलाबाद के मुख्तलिफ शहरों में खुदावन की खिदमत को करता हूं। और आज खुदावन ने मुझे मौका दिया है कि मैं आज आपके सामने खुदावन के कलाम को पेश करूं और ये सारी इज्जत, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। और मेरा आज का मज़मून जो है वो है ईमान से शिफा मिलती है। और मैं जनाब चेयरमैन पास्टर परवेज साहब और उसकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर और यूएसए के अंदर खुदावंद का काम कर रही है और यूएसए के अंदर खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यूएसए के अंदर वो मुख्तलिफ चर्चों में जाकर उनकी सारी टीम खुदावंद के काम को कर रही है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर दर्द रखते हैं कि खुदावंद के काम को किया जाए। इसी तरह मैं ब्रदर लाइजा जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया डायरेक्टर हैं और मीडिया के काम को सारा हैंडल करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद उनको और ज्यादा बरकत दे और खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आइए हम दुआ करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। आसमान और जमीन के खालिक मालिक जो हवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस सारे वक्त के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में बख्शा है। मैं खुदावंद आज के कलाम को तेरे देने का भी हाथ में देता हूँ। खुदावंद जितने लोग तेरे कलाम को सुने बरकत पाए और ये सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा जो आज का मज़मून है ईमान से शिफा मिलती है। ईमान से अंधों की आंखें खुल जाती हैं, ईमान से गूंगे बोलते हैं, ईमान से बुद्रू गिरफ्तार आजाद होते हैं। आज भी यीशु के नाम में वही ताकत और कुदरत पाई जाती है। वो बादशाह का बादशाह, वो राजों का राजा है, वो आसमानों पर तख्त नशीन है जिसके नाम में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। मेरा जो आज का मज़मून है वो है ईमान के साथ शिफा मिलती है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान है कि यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, जिसके वसीला से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और आज यीशु मसीह के नाम में वही कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। हालेलुया। मेरे साथ मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगा। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 43 आयत। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 43 आयत। इस कहानी को, इस मजमून को आपने बहुत बार सुना होगा कि यीशु के नाम में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजों का राजा है, उसको जिंदगी और मौत पर इख्तियार है। आज जो मैं इस मजमून को आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये एक औरत की कहानी है जिसके 12 बरस से खून जारी था और वो तमाम हकीमों और तबीबों के पास गई, लेकिन उसको शिफा ना मिली। उसके पास जो रुपया पैसा था, जो उसकी जमा पूंजी थी, उसने तमाम जमा पूंजी और तमाम रुपया पैसा अपनी बीमारी पे लगा दिया और मुसलसल उसके जिस्म से खून जारी रहता था। वो हर रोज डॉक्टरों के पास जाती थी, तबीबों के पास जाती थी,
हकीमों के पास जाती थी, लेकिन उसने शिफा नहीं पाई। उसका ईमान था कि यीशु मसीह कुदरत और कुव्वत रखता है। यीशु मसीह आसमानों पर तख्त नशीन है। अगर मैं ईमान के साथ उसकी पोशाक को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, जो इस वक्त मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, हमारा ईमान यीशु मसीह पर है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, जो कुदरत और कुव्वत रखता है। मसीह जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखती है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी और किसी के हाथ से अच्छी ना हुई थी। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बंद हो गया। उस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सबने इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐसा लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़े हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने मालूम किया है कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उसने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किसी स्वर से तुझे छुआ है। शुक्रिया। मेरे बहनों और भाइयों, इस वक्त हम देखते हैं कि ये जो औरत थी जिसके जिस्म से 12 बरस से खून जारी था, वो बड़ी तगदो और कोशिश और कुव्वत के साथ उस भीड़ के अंदर दाखिल हुई। जब वो उस भीड़ के अंदर दाखिल हुई तो उसने यीशु मसीह की पोशाक को ईमान के साथ छुआ। उसने कहा कि अगर मैं यीशु की पोशाक को छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और वो भीड़ से निकलती हुई और गुजरती हुई उसने जाके यीशु की पोशाक को छुआ। जिस औरत ने अपना तमाम माल, तमाम जमा पूंजी अपनी बीमारी के ऊपर लगाई और 12 साल तक उसने इलाज करवाया और फिर भी खून जारी था। यह है ईमान की बात। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कुदरत और कुव्वत रखता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, जिसके वसीले से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। आज भी यीशु मसीह के अंदर वही ताकत और कुदरत पाई जाती है। जब उसने देखा कि यीशु मसीह अब भीड़ के अंदर है और वो बड़ी तगदो के साथ, बड़ी कोशिश के साथ वहां पर पहुंची और पहुंचकर जब यीशु की पोशाक को छुआ ईमान के साथ, मेरा जो आज का ये मजमून है वो है ईमान के साथ शिफा मिलती है। उसने यीशु मसीह की पोशाक को ईमान के साथ छुआ, अपना हाथ यीशु मसीह की पोशाक पर टच किया। उसी वक्त उसका खून जो 12 साल से जारी था
गया। हालेलुया। जिसने अपना सारा माल, अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीमारी पर लगाती रही 12 साल तक, और जब यीशु की पेशाब को छुआ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी वक्त वो अच्छी हो गई। जब भीड़ से उसने पेशाब को छुआ तो यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे किसने छुआ है? उन्होंने कहा, उसके यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा, क्या यीशु, भीड़ तुझे दबा रही है, भीड़ तुझ पर गिर रही है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ है? मैं बात कर रहा हूं आज ईमान की, कि हमारा ईमान किस तरह का होना चाहिए। हमारा ईमान उस 12 वर्ष की औरत जैसा होना चाहिए। यीशु ने जब पीछे मुड़कर देखा और यीशु ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। और वो छुपती, घबराती हुई यीशु मसीह के पास आई और उसने बयान किया कि मैंने छुआ है। यीशु ने कहा, जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यह है ईमान की बात, जो मेरा आज का मजमून है, कि ईमान से शिफा मिलती है, ईमान से अंधों की आंखें खुल जाती है, ईमान से गूंगे बोलते हैं, ईमान से बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कुदरत और कुव्वत रखता है, हमारा ईमान यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो बादशाहों का बादशाह, जो आसमानों पर तख्त नशीन है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जिसके नाम में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। यह है ईमान की बात। और उसने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैंने अपनी तमाम जायदाद अपनी बीमारी पर लगाई है, लेकिन मुसलसल खून जारी रहता था। और जब भीड़ के अंदर दाखिल होकर उसने यीशु मसीह की पेशाब को ईमान के साथ छुआ, हालेलुया, उसी वक्त उसका खून जो 12 वर्ष से जारी था, जारी और सारी था, बंद हो गया। हालेलुया। इसी तरह हम एक हवाला और देखेंगे खुदाम के कलाम में से, लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 35 आयत। लूका की इंजील उसका 17 बाब उसकी 35 आयत। और जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर
जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया, हालेलुया, वो और भी चिल्लाया, हाय अपने दोस्त मुझ पर रहम कर। हालेलुया। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया, उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हाय खुदावन, मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीजों, जब वो भीड़ की आवाज जब उसने सुनी तो उसने कहा कि ये कौन जा रहा है? उन्होंने कहा, यीशु नासरी, जो कुदरत और कुव्वत रखता है। और लोग उसको डांटने लगे कि चुप हो जा, और उसने और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका ईमान था कि अगर मैं यीशु मसीह से बात करूंगा, यीशु मसीह मुझे छुएगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं बीना हो जाऊंगा। यह है ईमान की बात। और वो उस राह के किनारे भीख मांग रहा था। जब उसने भीड़ की आवाज को सुना और वो चिल्लाया, उसने कहा कि यीशु यीशु मुझ पर रहम कर। यह है ईमान की बात। ईमान के साथ उसने यीशु को पुकारा। उसने अपने ईमान को इतना मजबूत किया और यीशु ने कहा, इसको मेरे पास लाओ। और खुद यीशु ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि मैं भीना हो जाऊं। जो मेरा आज का मजमून है, ईमान। यीशु ने कहा, जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और बीना हो जा, और वो उसी वक्त देखने लगा। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र है, उसकी तारीफ है। वो तारीफ और तमजीद के लायक है। वो बादशाहों का बादशाह है। मेरा जो आज का मजमून है, जो लोग मेरी आवाज को सुनेंगे, कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हमारा ईमान, इन लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो ईमान के साथ बाइबल के अंदर मरकूम है, लेकिन मैंने आपके साथ दो मौजूदों को शेयर किया है जो यीशु मसीह ने अपने हाथों से की। यीशु मसीह की पोशाक को छुआ गया और 12 वर्ष की औरत का खून बंद हो गया। और वो नबीना जो राह के किनारे भीख मांग रहा था, उसने यीशु को ईमान के साथ पुकारा और उसकी आंखें खुल गई। मेरा जो आज का कलाम है, आप इस कलाम को सुने कि खुदा कुदरत और कुव्वत रखता है और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। उसी यीशु के नाम में आमीन।